जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 का लास्ट लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। फाइंड ए बी एन इन द एक्सपांशन ऑफ a plus b whole raised to n if first three term of the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 729, सेकेंड टर्म जो है वो है 7290 एंड थर्ड टर्म जो है वो है 30375। तो सबसे पहले T1 लिख लेते हैं। यहाँ पे जनरल टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, ओके लिख लेते हैं पहले। सो TR+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा NCR A⁻n−R B⁻R, ऐसा हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म जो है वो हमको दे दिया है, तो फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा NC0 A⁻n−0 B⁻R और वो दे दिया है हमको 729। तो NC0 की वैल्यू तो हमको पता है क्या है 1, तो ऐसा हो जाएगा A⁻n, यहाँ पे 0 आएगा। हाँ, तो A⁻n इज इक्वल्स टू 7279, ऐसा हो जाएगा। अब T2 हमको दे दिया है, क्या दिया है T2 7290, ऐसा दिया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा NC1 A⁻n−1 इंटू B इज इक्वल्स टू 7290। NC1 की वैल्यू क्या है, n है, तो ये हो जाएगा n इंटू A⁻n इंटू B इज इक्वल्स टू 7290। ओके, अब क्या दे दिया है थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा NC2 A⁻n−2 B² इज इक्वल्स टू 30375, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे NC2 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n−2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल A⁻n−2 B² इज इक्वल्स टू 30375। तो यहाँ पे हो जाएगा n−1 अपॉन 2 A⁻n−2 B² इज इक्वल टू 30375। ठीक है, अब ठीक तरह से देखना, हाँ ठीक तरह से देखना। यहाँ पे ऐसा करते हैं n A⁻n, यहाँ पे -1 होगा n-1, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको जो है वो बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड n की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का अगर रेशियो लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो तो A⁻n अपॉन n इंटू A⁻n−1 इंटू B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 729 अपॉन 729 इंटू 10, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे A⁻n एज इट इज़ A⁻n डिनोमिनेटर में a आएगा, वो मैंने न्यूमरेटर में ले लिया। सो A⁻n कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा 1/10
ठीक है। तो अब a बाई बी हमारे पास आ गया है, वो है 1/10 इंटू एन। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 एंड 3, 2 एंड 3 का रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n a रेस टू n-1 इंटू बी अपॉन में हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू a रेस टू n-2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7290 अपॉन 30375। ठीक है, तो यहाँ पे n कैंसल, b कैंसल, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक a बचेगा। तो यहाँ पे a रेस टू n-1 अपॉन में आ जाएगा n-1 डिवाइड बाई 2 a रेस टू n-1, यहाँ पे a, यहाँ पे b, ये हो जाएगा 7290 अपॉन 30375। देखो a रेस टू n-1, a रेस टू n-1 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई बी इज इक्वल्स टू 7290 अपॉन 30375 इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, a बाई बी यहाँ पे भी आ रहा है, a बाई बी यहाँ पे भी आ रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, पर सब में ऐसा कुछ है नहीं जो जो जहाँ पे हमको लॉजिक यूज़ करना पड़े। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 6/25 इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। अब ये a अपॉन बी की वैल्यू है ना, उठा के यहाँ पे रख दो, तो ऐसा हो जाएगा n/10 इज इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/25 इंटू n-1। अब देखो यहाँ से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 6 इंटू n-1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 6n-6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो 6 इज इक्वल्स टू n। तो हमारे पास n की वैल्यू जो है वो आ गई है। अब हमको a की वैल्यू भी निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा a रेस टू 6 इज इक्वल्स टू 3 रेस टू 6, 2729 इज इक्वल्स टू 3 रेस टू 6। तो इसका मतलब तो ये हो गया, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। वो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 3/b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6 डिवाइड बाई 10। ठीक है, सो यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 कैंसल, 1/b इज इक्वल्स टू 1/5। सो b इज इक्वल्स टू 5। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो हमको निकालना था a निकालना था, b निकालना था और n निकालना था। तो तीनों ही वैल्यू हमारे पास आ गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, फाइंड a if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax whole raised to 9 are equal। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ t r+1।
तो वो जाएगा एन सी आर, एन की वैल्यू है यहाँ पे 9 है, सो 9 सी आर। यहाँ पे हो जाएगा 3⁻9 इंटू ए एक्स रेस टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 CR 3⁻9 इंटू A⁻R इंटू X⁻R। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो तो 9C2 3⁻9 - 2 इंटू ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 9C3 3⁻9 - 3 ए क्यूब। ये दोनों ही सेम है ऐसा बोला गया है, तो ऐसा हो जाएगा 9C2 3⁻9 - 2 हो जाएगा 7, सो 3⁻7 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 9C3, यहाँ पे हो जाएगा 3⁻6 इंटू ए क्यूब। अब देखो 3⁻6 कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल। अब देखो यहाँ पे बच गया है 9C2, सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे ए देखो तो 9 फैक्टोरियल कैंसल। यहाँ पे मैं ऐसा ले लेता हूँ 1/7 का एक्सपेंशन, सो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे हो जाएगा 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज़ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ए, सो 2 फैक्टोरियल कैंसल, 6 फैक्टोरियल कैंसल। तो यहाँ पे हो गया है 1/7 इज इक्वल्स टू A/3। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/7। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। आगे बढ़ते हैं, देखो तो क्या दिया है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2x होल रेज टू 6 इंटू 1 - x होल रेज टू 7 यूजिंग बाइनोमियल थियरम। तो सबसे पहले ऐसा कुछ कर लेते हैं, इसका एक्सपांशन लिख लेते हैं। ठीक है, बाद में इसका एक्सपांशन लिख लेते हैं। तो देखो तो क्या हो जाएगा 1 + 2x होल रेज टू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6C0 प्लस 6C1 इंटू 2x प्लस 6C2 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 6C3 इंटू 2x का क्यूब प्लस 6C4 इंटू 2x का पावर 4, बाद में 6C5 2x होल रेज टू 5 प्लस 6C6 2x होल रेज टू 6। ठीक है, अब किसका एक्सपांशन लिख लेते हैं 1 - x होल रेज टू 7 का एक्सपांशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 7C0 माइनस 7C1 इंटू x प्लस 7C2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7C3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7C4 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 7C5 इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस 7C6 इंटू एक्स रेज टू 6 माइनस 7C7 इंटू
एक्स रेज टू 7 ऐसा हो जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5 निकालना है, ठीक तरह से समझना। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5। अब देखो तो यहाँ पे अगर यहाँ की बात करें तो ये टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्स रेज टू 5 का कोएफिशिएंट मिलेगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6c0 इंटू 7c5। ओके, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू 5 मिलेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा +6c1 इंटू 7c4 इंटू 2। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू 5 का कोएफिशिएंट मिलेगा इसके साथ, सो -6c2 इंटू 7c3 इंटू 4। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू 5 का कोएफिशिएंट मिलेगा इसके साथ, सो यहाँ पे आ जाएगा +6c3 इंटू 7c2 और यहाँ पे 8। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्स रेज टू 5 का कोएफिशिएंट मिलेगा इसके साथ, सो -6c4 इंटू 7c1 और यहाँ पे 16 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा +6c5 इंटू 7c0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 32। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 5। इसको आप सिंप्लीफाई खुद से कर लेना, 6c0 की वैल्यू डाल दो, 7c5 की वैल्यू डाल दो, 6c1 की, ये सारी वैल्यू डाल के आप निकाल लो। तो आगे का जो है मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। If a and b are distinct integer, prove that a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n whenever n is positive। अब देखना, यहाँ पे हमको ऐसा प्रूव करना है कि a रेज टू n माइनस बी रेज टू n का एक फैक्टर जो है वो a माइनस बी है। सो इसका मतलब a रेज टू n माइनस बी रेज टू n इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, a माइनस बी इंटू समथिंग। ओके, ये समथिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a रेज टू n, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी होल रेज टू n, लिख ही सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। बस इसका एक्सपांसन लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो तो NC0 a माइनस बी होल रेज टू n प्लस यहाँ पे हो जाएगा NC1 a माइनस बी होल रेज टू n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a माइनस बी होल रेज टू n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा NC n माइनस 1, यहाँ पे a माइनस बी इंटू बी रेज टू n माइनस 1 एंड लास्ट टर्म जो है उसमें आ जाएगा NCn बी रेज टू n, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो NCn जो है उसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना, तो लास्ट वाला टर्म कौन सा हो गया बी रेज टू n, तो यहाँ पे a रेज टू n इज इक्वल्स टू NC0 a माइनस बी होल रेज टू n प्लस NC1 इंटू a
माइनस बी होल रेज टू एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू इंटू ए माइनस बी होल रेज टू एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म जो है वो हो जाएगा एन सी एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी इंटू बी रेज टू एन माइनस वन प्लस बी रेज टू एन। अब इसको शिफ्ट कर देते इस साइड में, तो क्या हो जाएगा ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू एन सी ज़ीरो इंटू ए माइनस बी होल रेज टू एन प्लस एन सी वन ए माइनस बी होल रेज टू एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी होल रेज टू एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म जो है वो आ जाएगी एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी इंटू बी रेज टू एन माइनस वन। अब देखो तो सारे ही टर्म में से क्या कॉमन, ए माइनस बी कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब जो बच गया है वो लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा एन सी ज़ीरो इंटू ए माइनस बी होल रेज टू एन माइनस वन प्लस एन सी वन इंटू ए माइनस बी होल रेज टू एन माइनस टू इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी होल रेज टू एन माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा एन सी एन माइनस वन इंटू बी रेज टू एन माइनस वन। अब देखो तो हमको क्या लाना था, ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू समथिंग। आ गया ऐसा, ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू समथिंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन। तो ये होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमने किया था एक्सरसाइज 8.1 में। मैं दिखा देता हूँ, देखो रूट थ्री प्लस रूट टू होल रेज टू फोर माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू होल रेज टू फोर। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पावर जो है वो 6 दिया, बस सिर्फ इतना फ़र्क है। तो ये आप खुद से ट्राई करो। ये भी देखो, ये भी उसी टाइप का सम है, पर ये कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसका एक्सपेंशन लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका एक्सपेंशन लिख लेता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन होल रेज टू फोर इज इक्वल्स टू 4c0 ए स्क्वायर होल रेज टू फोर प्लस 4c1 ए स्क्वायर होल रेज टू क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन प्लस 4c2 ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4c3 ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब, सॉरी होल, हाँ होल क्यूब प्लस 4c4 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन होल रेज टू फोर। अब यही टर्म जो है पर माइनस में है तो वो भी लिख लेते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन होल रेज टू फोर। तो यहाँ पे वही टर्म आएंगे सारे, पर पहला टर्म पॉजिटिव दूसरा टर्म नेगेटिव।
तो वो लिख लेते हैं। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? बस सिंपल है, एक पॉजिटिव लिखो एक नेगेटिव लिखो और बाद में दोनों का सम करना है। दोनों का सम कर लेंगे, जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सो ए स्क्वायर -1 होल क्यूब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4c4 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर -1 होल रेज टू 4। अब दोनों का सम कर लेते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर -1 होल रेज टू 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर -1 होल रेज टू 4। अगर दोनों का सम किया तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है वो 2 बार आएगा। तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 4c0 ए स्क्वायर उसका पावर 4 प्लस 4c2 ए स्क्वायर का पावर 2 एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर -1 का पावर 2 एंड लास्ट वाला जो है वो आ जाएगा 4c4 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर -1 होल रेज टू 4 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 4 रेज टू ए रेज टू 4 सॉरी ए रेज टू 8 प्लस 4c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4c2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6। तो यहाँ पे 6 ए रेज टू 4 इंटू ए स्क्वायर -1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बस तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए रेज टू 8 प्लस 6 ए रेज टू 6 माइनस ए रेज टू 4 प्लस ए रेज टू 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1। अब देखो तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। ए रेज टू 4 ए रेज टू 4 कैंसिल हो जाएगा, बस जो बचा है वो लिख लेते हैं। सो 2 इंटू ए रेज टू 8 प्लस 6 ए रेज टू 6 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप ठीक तरह से देखो तो पूरे ही चैप्टर में कोई लॉजिक नहीं यूज़ किया है। सारी फॉर्मूला जो है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही डाली है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या दिया है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 होल रेज टू 5 यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म ऑफ इट्स एक्सपांशन। तो पहले 3 टर्म जो है उससे हमको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो ठीक तरह से देखना। हाँ, क्या दिया है, 0.99 होल रेज टू 5। तो हम क्या ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 होल रेज टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5c0 माइनस 5c1 0.01 प्लस 5c2 0.01 होल स्क्वायर माइनस आगे वाली टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 0.01। बाद में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाना चाहिए शायद। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, सो 2 10। यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01। तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5
अपॉन 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये वाले टर्म, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया है 1, बाद में माइनस डॉट 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 माइनस 0.05 प्लस 0.001 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखो तो यहाँ पे हो रहा है 1.001 और उसमें से हमको रिमूव करना है 0.05। देखो तो क्या हो रहा है 1, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 9। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.951। ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एन if the ratio of the fifth term from the beginning and fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 up plus 1 upon fourth root of 3 whole raised to n is root 6 is to 1। अब देखो तो क्या दिया है, रेशियो दिया है। कौन से टर्म का? स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म एंड एंडिंग से फिफ्थ टर्म। तो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म जो है वो हो जाएगी T5। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हो जाएगा NC4 2^1/4 होल रेज टू n-4 3^-1/4 होल रेज टू 4, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब एंडिंग से फिफ्थ टर्म निकालनी है, ठीक तरह से समझना। तो लास्ट वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? Tn+1 हो जाएगा। उसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा? Tn। उसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा? Tn-1। उसके आगे वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? Tn-2। इससे आगे वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? Tn-3। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म ये हो गया एंडिंग से। सो वो हो जाएगा Tn-3 इज इक्वल्स टू NCn-4। यहाँ पे हो जाएगा 2^1/4 होल रेज टू n-4। तो ये हो जाएगा सिंपली 4। यहाँ पे हो जाएगा 3^-1/4 होल रेज टू n-4। अब हमको एक फॉर्मूला बता है, मैंने आगे बताई थी, NCR इज इक्वल्स टू NCn-R। तो अब यहाँ पे अगर मैं NC4 ले रहा हूँ तो NC4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NCn-4, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही इक्वल है, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या इसकी जगह पे मैं NC4 लिख दूँ? तो यहाँ पे हो जाएगा NC4, यहाँ पे हो जाएगा 2, सिंपली 2, यहाँ पे हो जाएगा 3^-3 माइनस n-4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म का रेशियो हमको दिया है T5 अपॉन Tn-3 इज इक्वल्स टू √6 डिवाइड बाई 1। अब इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा NC4, यहाँ पे हो जाएगा 2^-n-4 डिवाइड बाई 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3^-1 अपॉन में आ जाएगा NC4, यहाँ पे 2 इंटू 3^-n-4 डिवाइड बाई 2। ओके, इज इक्वल्स टू है √6 डिवाइड बाई 1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके n की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेते हैं,
2n-4 डिवाइड बाई 4 इंटू 3n-4 डिवाइड बाई 4 अपॉन में 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू √6 डिवाइड बाई 1। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसा कुछ कर लेते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं, 3 को भी ऊपर ले जाते हैं। ओके, एक काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6n-4 डिवाइड बाई 4 -1 ऐसा लिख देते हैं, तो 6 नीचे से चला जाएगा, ये हो जाएगा 6⁻1/2। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लो पावर को कंपेयर करेंगे तो n-4 डिवाइड बाई 4 -1 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा n-4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/2 + 1। सो n-4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 3/2। यहाँ से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा n-4 इज इक्वल्स टू 6। सो n की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सपांशन यूजिंग बाइनोमियल थियरम, एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल थियरम। ओके, क्या करेंगे देखो तो, सिंपल है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों को a बोल देता हूँ और इसको b बोल देता हूँ। तो a माइनस बी होल रेज टू 4 का एक्सपांशन आपको बताइए है, बाद में यहाँ पे जो टर्म है उसका एक्सपांशन करना है, ठीक है। तो ये खुद से ट्राई करो। ओके, चलो मैं करवाई देता हूँ। 1 + x/2 माइनस 2/x होल रेज टू 4, तो ये हो जाएगा 4c 0 1 + x/2 होल रेज टू 4 माइनस 4c 1 + x/2 होल क्यूब, यहाँ पे 2/x प्लस 4c2 1 + x/2 होल स्क्वायर इंटू x 2/x माइनस 4c3 1 + x/2 इंटू यहाँ पे क्यूब 1, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, हाँ, 2/x होल क्यूब माइनस प्लस 4c4 2/x होल रेज टू 4 ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 4c0 की वैल्यू 4c1 की वैल्यू वो सारी वैल्यू डाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 + x/2 होल रेज टू 4 माइनस 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 + x/2 होल क्यूब इंटू 2/x प्लस हो जाएगा 6 इंटू 4/x², यहाँ पे 1 + x/2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 इंटू 8 डिवाइड बाई x³ इंटू 1 + x/2 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 16/x⁴। ओके, अब इसका एक्सपांशन कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 4c0 + 4c1 x/2 प्लस 4c2 x² प्लस 4c3 x³ प्लस 4c4 x⁴ डिवाइड बाई 16 माइनस 8 डिवाइड बाई x, इसका एक्सपांशन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3c0 प्लस
3c1 x by 2 plus 3c2 x square by 4 plus 3c3 x क्यूब बाई 8 बाद में आ जाएगा प्लस 24 बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 बाद में आ जाएगा माइनस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 16 अपॉन एक्स रेज टू 4। बस इसका सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कर लेना। ओके, सो होमवर्क आगे बढ़ो। अब देखो, फाइंड द एक्सपांशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थियरम। ये भी आप कर सकते हो, 3 टर्म है तो पहले 2 टर्म जो है उसको 1 कर दो तो भी चलेगा, दूसरा और तीसरे को अगर आप 1 कर दे तो भी चलेगा। ओके, तो खुद से ट्राई करो होमवर्क। सो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई, साथ में ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। और आज जो है छुट्टी से पहले का लास्ट डे है। सो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। पटाखे अगर जलाने वाले हो तो बहुत केयरफुली जलाना, अगर नहीं जला रहे हो तो बहुत ही अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए। सो सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। पॉसिबल हो तो ऐसा करना कि पूरा ही रिवीजन इस जो छुट्टियां है उसमें अगर पॉसिबल हो तो पूरा ही रिवीजन जो है एक बार कर लेना, ताकि सारे ही कंसेप्ट जो है एक बार जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं दीपावली के बाद। जय भारत, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।